वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बनाने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर 14 यानी पार्टनरशिप बिजनेस के क्वेश्चन नंबर 3 से। ओके, एक्सरसाइज 14 के क्वेश्चन नंबर 3 से। इससे पिछले वीडियो में मैंने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया था और साथ में कुछ नोट्स भी बताए थे और क्वेश्चन नंबर 1-2 को सॉल्व किया था। उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसे एक मरतबा ज़रूर देखिएगा। ओके, तो हम आते हैं चैप्टर क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखें। शोभा एंड मासूद टुगेदर बोट ए कार फॉर रुपीज़ 2.5 लाख 2,50,000 एंड सोल्ड ईट फॉर रुपीज़ 2,62,500। कहा जा रहा है शोभा और मासूद ने एक साथ मिलकर एक कार खरीदा है 2.5 लाख में और उसे उस कार को बेचा है, सोल्ड किया, बेचा है 2,62,500 में। ठीक है, आगे है इफ़ शोभा पेड 1 से 1/2 यानी 1.5 गुना इतना टाइम्स मोर देन मासूद। अगर शोभा ने मासूद से 1.5 गुना ज़्यादा पैसा कार यानी गाड़ी को खरीदने में लगाया है। लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग देयर शेयर्स ऑफ प्रॉफिट। तो हमें ये पता करना है, ज्ञात करना कि किसको कितना प्रॉफिट मिलेगा, कितना लाभ मिलेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में आप देखिए कि शोभा और मासूद का किसने कितना पैसा लगाया है, वो पैसा नहीं दिया हुआ है। ठीक है, इसलिए सिर्फ ये दिया हुआ है कि शोभा ने मासूद से 1.5 गुना ज़्यादा पैसा लगाया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम मासूद का जो कैपिटल है या मूलधन है उसको हम 100 रुपया मान लेंगे। तो शोभा का जो रुपया या मूलधन या कैपिटल होगा वो उसका मासूद का कैपिटल से क्या हो जाएगा, 1.5 गुना ज़्यादा हो जाएगा, 1/2। ठीक है, तो इस तरह से उनका फिर हम रेशियो निकालेंगे, अनुपात निकालेंगे। और प्रॉफिट टोटल कैसे निकालेंगे, देखिए गाड़ी को ख़रीदा है 2.5 लाख में और बेच रहे हैं 2,62,500 में। तो कम में खरीद के ज़्यादा में बेच रहे हैं, तो इससे इसको माइनस करेंगे तो वो हो जाएगा टोटल प्रॉफिट, टोटल लाभ। ओके, तो स्टूडेंट पेज नंबर 203 में है। तो पहले हम लिखते हैं CP ऑफ द कार। कार का कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य कितना है, कार को कितने में खरीदे है, 2,50,000 में। एंड SP यानी सेलिंग प्राइस ऑफ द कार, ये सेम चीज़। ठीक है, यानी कार का विक्रय मूल्य कितना में उसको हम बेचे हैं, 2,62,500 में। इसलिए प्रॉफिट या लाभ कितना होगा, 2,62,500 से 2.5 लाख को माइनस कर देंगे, यानी SP से CP को माइनस करेंगे। SP माइनस CP, ये सब हमें पता है, क्लास 9 में हमने ये सब पढ़ा है। तो ये 2,62,500 से माइनस करेंगे हम 2.5 लाख को, 2,50,000। तो ये कितना आ जाएगा, ये से इसको माइनस करिए तो ये आ जाएगा 12,500। 12,500 रुपये ये हो गया टोटल प्रॉफिट, टोटल लाभ। इसको हमें बांटना पड़ेगा किसके बीच में, शोभा और मासूद के बीच में। अब हम क्या कर लेंगे, मासूद का जो कैपिटल है या मूलधन है उसको हम 100 रुपया मान लेंगे। लेट द कैपिटल ऑफ मासूद बी ₹X। मान लिया मासूद का कैपिटल या मासूद का मूलधन 100 रुपये है। ठीक है, इसलिए अब शोभा का हम कैपिटल या मूलधन लिखेंगे, इसलिए कैपिटल ऑफ शोभा SOBH, शोभा, ये स्पेलिंग दिया हुआ है। ठीक है, शोभा का कैपिटल या शोभा का मूलधन कितना होगा, मासूद का जो कैपिटल या मूलधन है उससे 1.5 गुना ज़्यादा होगा, मतलब X का 1.5 गुना। तो X का 1.5 गुना क्या होगा, तो X को हम 1.5 से इंटू करेंगे, यानी 1 सही 1/2 ऑफ X का 1.5 गुना। ठीक है, तो इस तरह लिखा जाएगा X का 1.5 गुना। तो ये बराबर कितना होगा, 2 एकम 2 और 1 3, 3/2 ऑफ माने इंटू होता है, इंटू और फिर X। तो ये बराबर कितना आ जाएगा, 3X इंटू हो जाएगा ऊपर 3X बाई नीचे हो जाएगा 2। इतना रुपये हो जाएगा मासूद का कैपिटल या शोभा का कैपिटल या मूलधन। अब हम क्या करेंगे, मासूद
का कैपिटल या मूलधन 100 रुपये और शोभा का कैपिटल या मूलधन 3x/2 रुपये, इन दोनों का रेशियो या अनुपात निकालेंगे जिस तरह हम करते हैं। इसलिए रेशियो ऑफ कैपिटल्स ऑफ मासूद एंड शोभा, मासूद और शोभा के कैपिटल या मूलधन का रेशियो या तनासुब या अनुपात, मासूद और शोभा के मूलधन का अनुपात बराबर कितना होगा। पहले मासूद का नाम है, मासूद का कितना है x/2, रेशियो निकाल रहे अनुपात x/2, और शोभा का है 3x/2। तो दोनों रेशियो या अनुपात में क्या होगा, दोनों तरफ से x कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1:3/2। अब इसका बिल्कुल आसान तरीका ये है कि अगर इस तरफ बटा हो गया तो ये 2 जो नीचे है ये दोनों तरफ हम इंटू कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ या फिर इस तरह सिंपली कीजिए कि 2 से इसको इंटू कर दीजिए। एक्चुअली में हम दोनों तरफ 2 इंटू करते हैं ताकि ये जो नीचे में बटा 2 है ये ख़त्म हो जाए। तो इधर 2 से इंटू जाएगा तो 2 1 कम 2 हो जाएगा, 2 × 1 2 हो जाएगा, और यहाँ से 2 इंटू करेंगे तो जब 2 2 कैंसिल होगा 3 हो जाएगा। तो रेशियो कितना आ जाएगा, 2:3 आ जाएगा। ओके, ये अनुपात हो गया। अब इसका जोड़ करते हैं रेशियो का सम, इसलिए सम ऑफ रेशियो, अनुपात का योग कितना हो जाएगा, 2 और 3 जोड़ देंगे 5 हो जाएगा। इसके बाद अब हम निकाल लेंगे मासूद और शोभा का प्रॉफिट कितना हुआ, किसका कितना लाभ हुआ। इसलिए शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ मासूद, मासूद का लाभांश या मासूद को लाभ मिलेगा कितना रुपए। तो मासूद का कितना है, मासूद का है 2 हिस्सा या 2 भाग है, तो ऊपर में 2 लिखेंगे, बटा नीचे में कितना, ये दोनों जोड़ के कितना है, 5 भाग या 5 हिस्सा 5 नीचे, और इसको इंटू करेंगे टोटल लाभ से। टोटल लाभ कितना है हमारा, टोटल प्रॉफिट कितना है 12,500, उससे इंटू करेंगे तो निकल जाएगा मासूद का कितना प्रॉफिट हुआ 12,500। 5 से काटेंगे तिरछा क्रॉस में, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 12 है 2 गया यहाँ पे 25, 5 पचे 25, 2 0 लगा दे, आ गया इक्वल टू 2500 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 25 दूनी 50 हो जाएगा, 5,000 हो जाएगा रुपीज़, 25 दूनी 50 और ये 2 0 लगा दे, कितना आ गया 5,000 रुपये। ठीक है, तो ये 5,000 रुपये किसका लाभ है, किसका प्रॉफिट है, मासूद का। इसी तरह शोभा का निकालेंगे, एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ शोभा, शोभा का लाभांश या शोभा को लाभ मिलेगा कितना, तो शोभा का हिस्सा है 3, इतना भाग है 3 भाग है, 3 बटा नीचे में टोटल जोड़ के 5, इसको भी इंटू करेंगे टोटल प्रॉफिट से 12,500 से। जिस तरह यहाँ भी कैंसिल हुआ सेम उसी तरह कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 2500 आ जाएगा, और 2500 इंटू 3 कर देंगे, कितना आ जाएगा रुपीज़, तो 25 या 75 हो जाएगा और 2 0, यानी शोभा का जो प्रॉफिट हो जाएगा वो हो जाएगा 7,500। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, ये और ये। ओके, ये आंसर और ये आंसर क्लियर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 3 फ्रेंड्स स्टार्टेड ए पार्टनरशिप बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग ₹5,000, ₹6,000 एंड ₹7,000 रेस्पेक्टिवली। कहा जा रहा है 3 दोस्त थे जो एक पार्टनरशिप बिजनेस, एक साझा व्यापार, एक साझेदारी कारोबार स्टार्ट करते हैं। कितना रुपए लगा के, पहला जो दोस्त है वो 5,000 लगाया, दूसरा दोस्त 6,000 रुपये लगाया, तीसरा दोस्त 7,000 रुपये लगाया क्रमश या रेस्पेक्टिवली। ओके, आफ्टर रनिंग द बिजनेस फॉर 1 ईयर, 1 साल तक उन्होंने बिजनेस को चलाया, रनिंग यानी चलाया। दे फाउंड दैट देयर इज़ ए लॉस ऑफ ₹1800। कहा जा रहा है 1 साल तक बिजनेस चलाने के बाद, व्यापार चलाने के बाद उनको 1800 रुपये का लॉस हुआ, नुकसान हुआ या हानि हुआ। दे डिसाइडेड टू पे टू मेक अप दैट लॉस टू डिस्ट्रीब्यूट देयर कैपिटल्स, टू अनडिस्टर्ब देयर कैपिटल्स। उन्होंने ये डिसाइड किया कि जो उनको नुकसान हुआ है वो अपना कैपिटल के हिसाब से डिस्टर्ब किए बगैर अपने हिसाब से वो लोग बांट लेंगे, किसको कितना नुकसान हुआ है उतना भरपाई वो लोग करेंगे।
लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द अमाउंट दे हैव टू पे। तो हमें पता करना है, याद करना है कि इसको कितना रुपए नुकसान को चुकाना पड़ेगा। यानी 1800 में पहले दोस्त को कितना चुकाना है, दूसरे को कितना, तीसरे को कितना। बिल्कुल इजी सवाल है, इस तरह का मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में भी बनाया था, बिल्कुल उसी तरह से बनेगा। तो स्टूडेंट इसको भी हम किस तरह बनाएंगे, सबसे पहले तो तीनों दोस्तों का जो कैपिटल या मूलधन है उसका हम रेशियो या अनुपात निकाल लेंगे। ठीक है, रेशियो ऑफ कैपिटल्स ऑफ थ्री फ्रेंड्स, तीनों दोस्त के कैपिटल का रेशियो या तीनों दोस्तों के मूलधन का अनुपात कितना होगा, इक्वल टू पहले दोस्त का है 5000 रुपये, इज टू दूसरे का है 6000 रुपये, इज टू तीसरे का है 7000 रुपये। ठीक है, तीनों का रेशियो या अनुपात निकालेंगे तो तीनों में से देखिए 3 0 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जा रहा है, यहाँ पे 5, यहाँ पे इज टू 6, यहाँ पे इज टू 7। ठीक है, 1000 से तीनों को डिवाइड करेंगे तो 3 0 कैंसिल हो जाएगा, 5:6:7। अब ये तीनों कोई भी एक पहाड़ा से, एक टेबल से नहीं कटेगा। ओके, तो ये हो गया तीनों का रेशियो या अनुपात। इसके बाद इसको जोड़ लेंगे, सम ऑफ रेशियो, जिस तरह हम बनाते हैं सम ऑफ रेशियो, रेशियो का जोड़ या अनुपात का योग कितना हो जाएगा, तीनों को जोड़ के 5 + 6 + 7, ये हो जा रहा है 18, 6 × 5 = 11, 7 18। ओके, अब टोटल कितना नुकसान हो गया है, ये लिखेंगे टोटल लॉस, कुल नुकसान कितना हो गया है, ₹1800 रुपये नुकसान हुआ है। अब हम लोग देख लेंगे किसको कितना लॉस चुकाना पड़ेगा, इसलिए शेयर ऑफ लॉस ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, पहले दोस्त का नुकसान का हिस्सा या पहले दोस्त को नुकसान चुकाना पड़ेगा, इस तरह लिख लेंगे। ठीक है, पहले दोस्त को नुकसान चुकाना पड़ेगा कितना रुपए, तो पहले दोस्त का कितना हिस्सा है, 5 हिस्सा या 5 भाग है, 5 ऊपर लिखेंगे, बटा तीनों को जोड़ के कितना हो गया 18 नीचे लिखेंगे और इंटू कर देंगे टोटल कितना लॉस हुआ 1800 से। ठीक है, तो देखिए 18 से 18 बिल्कुल कैंसिल हो गया, एक बार में 2 0 लगा दे, 100 बार में कैंसिल, 100 × 5 कितना गया ₹500। तो पहले दोस्त को 500 रुपये चुकाना पड़ेगा। ओके, इसके बाद इसी तरह लिखेंगे शेयर ऑफ लॉस ऑफ सेकेंड फ्रेंड, दूसरे दोस्त को कितना चुकाना पड़ेगा नुकसान, दूसरे दोस्त को नुकसान चुकाना पड़ेगा कितना, दूसरे दोस्त का है 6 हिस्सा है, 6 भाग, 6 ऊपर में नीचे में हो जाएगा जोड़ के 18 × 1800, बिल्कुल सेम इसी तरह कटेगा। 100 बार में 100 × 6, 600 आ गया, यानी दूसरे दोस्त को 600 रुपये चुकाना पड़ेगा। और तीसरा कितना हो जाएगा, शेयर ऑफ लॉस ऑफ थर्ड फ्रेंड, तीसरे दोस्त को नुकसान चुकाना पड़ेगा कितना, तीसरा का 7 हिस्सा है, 7 भाग, 7 बटा टोटल 18 × 1800, बिल्कुल सेम कटेगा। 100 बार में 100 × 7 700 रुपीज़, तो तीसरे दोस्त को 700 रुपये चुकाना पड़ेगा। ठीक है, पहले दोस्त को 500, दूसरे को 600, तीसरे को 700 रुपये। देखिए तीनों जोड़ के 1800 हो जा रहा है ना, 6 500 600 1100 700 1800, तो बिल्कुल ये आसान सा सवाल हो गया, यही हो गया हमारा आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से भी है। ठीक है, अब तक तो हमने जो बनाया 1 2 3 4 बिल्कुल सिंपल था, अब यहाँ से देखिएगा थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन हो जाएगा, थोड़ा अलग टाइप का है। क्या है, दीपू, राबिया एंड मेघा स्टार्टेड ए स्मॉल बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग द कैपिटल्स ऑफ ₹6,500, ₹5,200 एंड ₹9,100 रेस्पेक्टिवली। कहा जा रहा है दीपू, राबिया और मेघा तीनों ने मिलकर एक छोटा सा कारोबार या व्यापार शुरू किया है और कितना कैपिटल या मूलधन लगाया है। पहला नाम है दीपू का, तो दीपू ने लगाया है 6,500 रुपये, 6,500 रुपये। राबिया ने कितना लगाया है, राबिया ने लगाया है 5,200 रुपये और मेघा ने 9,100 रुपये उसमें लगाया है। ठीक है, एंड जस्ट आफ्टर 1 ईयर दे मेक ए प्रॉफिट ऑफ ₹14,400, और ठीक 1 साल बाद, 1 वर्ष बाद उनको टोटल 14,400 रुपये का प्रॉफिट या लाभ हुआ। इफ़ दे हैव डिवाइडेड 2/3 ऑफ द प्रॉफिट इक्वली एमंग देम सेल्व्स एंड द रिमेनिंग इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स। ये जो लाइन है, ये जो सेंटेंस है, यहाँ से आपको थोड़ा समझना है। कहा जा रहा है कि उनको जो टोटल लाभ हुआ है, टोटल प्रॉफिट हुआ है, उस टोटल प्रॉफिट का 2/3 हिस्सा, 2/3 भाग जो है वो लोग आपस में इक्वली बांट रहे हैं, बराबर बांट रहे हैं।
यानी टोटल लाभ कितना हुआ 14,400। तो 14,400 का हम 2/3 हिस्सा निकालेंगे, कितना रुपए होगा, उस रुपए को वो लोग आपस में बराबर बराबर बांट रहे हैं तीनों, ठीक है। और उसके बाद बोल रहा है एंड द रिमेनिंग इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स, और टोटल प्रॉफिट का 2/3 हिस्सा या 2/3 भाग बराबर बांटने के बाद जो बाकी रिमेनिंग बच रहा, जो बाकी प्रॉफिट बच जाएगा, बाकी लाभ जो बचेगा, उस बाकी प्रॉफिट को या लाभ को वो लोग अपने कैपिटल के रेशियो से या मूलधन के अनुपात से बांटेंगे। यहाँ थोड़ा से डिफरेंट हो जा रहा है, यानी टोटल प्रॉफिट को वो लोग कैपिटल के रेशियो या मूलधन के रेशियो से नहीं बांट रहे, बल्कि प्रॉफिट का 2 हिस्सा कर ले रहे। एक हिस्सा 2/3 भाग उसको बराबर बराबर बांट रहे, और बाकी जो पैसा बचेगा प्रॉफिट का या लाभ का, उसको वो लोग रेशियो के हिसाब से बांटेंगे जितना उन लोग का मूलधन है। लेट अस फाइंड द प्रॉफिट शेयर ऑफ ईच। तो हर एक को कितना प्रॉफिट मिलेगा, कितना लाभ होगा, ये ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट इसको भी बिल्कुल हम अच्छी तरह समझकर बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहला काम हमारा क्या है कि तीनों का जो कैपिटल या मूलधन है उसका हम रेशियो या अनुपात निकालेंगे, ठीक है। रेशियो ऑफ कैपिटल्स ऑफ दीपू, राबिया एंड मेघा। दीपू, राबिया और मेघा के कैपिटल का रेशियो या दीपू, राबिया और मेघा के मूलधन का अनुपात कितना होगा। तो तीनों का जो प्रॉफिट है वो पहले तीनों का जो मूलधन है वो मूलधन हम एक मरतबा लिख लेते हैं। दीपू का है 6,500 रुपये, 6,500 रुपये इज टू, उसके बाद राबिया का है 5,200 रुपये इज टू, और उसके बाद मेघा का है 9,100 रुपये। ओके, अब ये तीनों को हम देखें 2 0 कैंसिल हो जाएगा तीनों से, 100 से क्या अगर हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ हो गया 65 इज टू, यहाँ पे हो गया 52 इज टू, यहाँ पे हो गया 91। इसके बाद यहाँ पे देखिए ये सब कौन से टेबल से, कौन से पहाड़ा से कटेगा, तो 13 के पहाड़ा से ये सभी कट जाएगा। 13 पचे 65, 13 चौके 52 और 13 सते 91, ठीक है। तो 5:4:7 और नहीं कटेगा, तो ये हो गया इन लोग का कैपिटल का रेशियो या मूलधन का अनुपात। ओके, इसके बाद जो है हम देख रहे हैं टोटल प्रॉफिट, कुल लाभ। टोटल प्रॉफिट कितना है, ₹14,400। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया कि टोटल प्रॉफिट का 2/3 हिस्सा, 2/3 भाग बराबर बराबर बांटा जाएगा। तो 14,400 का 2/3 कितना होता है, कितना रुपया होगा, ये पहले हम निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ लिखेंगे 2/3 ऑफ टोटल प्रॉफिट, ये कितना रुपए होगा ये निकालेंगे। कुल मुनाफा का, कुल लाभ का 2/3 भाग, ओके, तो कितना होगा, तो 2/3 से इंटू करना पड़ेगा टोटल प्रॉफिट 14,400 को। टोटल प्रॉफिट का 2/3 भाग मतलब टोटल प्रॉफिट जितना होगा उसको ऑफ माने तो इंटू होता है, बीच में गुण होगा इंटू, और 2/3 से टोटल प्रॉफिट को, टोटल लाभ को इंटू करना होगा। ये बराबर कितना हो रहा है देखिए, तो यहाँ अगर हम काटेंगे 3 से, 3 चौके 12, 13 14, 2 गया यहाँ पे 24 होगा, 3 अट्ठे 24 और 2 यहाँ पे 0 लग जाएगा, ठीक है। 48 हो गया, 4800 इंटू 2 कितना हो जाएगा, ₹20, इसी तरह रहेगा। 2 अट्ठे 16, 6 हाथ मेरा 1, 2 चौके 8, 1 9, कितना रुपया हो गया, 9,600 रुपये। तो 14,400 का 2/3 हिस्सा है, 2/3 भाग मतलब हो रहा है 9,600 रुपये। तो ये जो 9,600 रुपये है 14,400 का, इसमें से 9,600 रुपये ये तीनों में बराबर बराबर बटेगा। तो ये यहाँ पे लिखेंगे हम विल बी डिवाइडेड इक्वली, इसी में जोड़ लेंगे, मतलब इस तरह लिखेंगे कुल लाभ का 2/3 भाग बराबर, इस तरह लिखेंगे बराबर 9,600 रुपये आपस में बराबर बराबर या समान रूप से बांटा जाएगा, इस तरह हिंदी में लिख लेंगे। ओके, तो 9,600 रुपये 14,400 में से 9,600 रुपये तीनों में बराबर बराबर बांटेंगे, तो हर एक को कितना मिलेगा, इसलिए
ईच विल गेट, हर एक को मिलेगा। कितना मिलेगा? तो 3 आदमी है तो 9,600 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो पता चलेगा हर एक को कितना मिलेगा। 9,600 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 आदमी है तो हर एक को कितना मिलेगा? 3 से डिवाइड करें, 3 तिया 9 और 3 दूना 6, 2 0 लगा दे तो हर एक को कितना करके मिलेगा? 3200 रुपये। 3200 रुपये, ठीक है ना। 3200 पहले को भी मिलेगा, यानी दीपू को भी 3200 मिलेगा, राबिया को भी 3200 मिलेगा और मेगा को भी 3200 मिलेगा। 3200 3200 3200 9,600 हो गया, ठीक है। तो ये पैसा तो सबको बराबर करके मिलेगा 3200 करके। उसके बाद अब बाकी प्रॉफिट कितना बच रहा है? रिमेनिंग प्रॉफिट, बचा हुआ लाभ। तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना हुआ? टोटल प्रॉफिट है 14,400, इसमें से 9,600 रुपया तो निकाल देंगे, यानी माइनस कर देंगे, तभी बाकी बचेगा। क्योंकि 14,400 में 9,600 रुपये जो है वो बराबर बराबर बटा। अब बाकी कितना बच रहा? तो 14,400 से घटा देंगे हम 9,600 को, ये बाकी पैसा बचेगा। ये बाकी बराबर कितना रुपये हो रहा है? ये बराबर हो रहा है 4,800 रुपये। कितना हो रहा है? इसे इसको माइनस करिएगा, 4,800 रुपये, ठीक है। तो ये जो 4,800 रुपये है बाकी पैसा, ये जो है सब में किस हिसाब से बटेगा? उनके कैपिटल के रेशियो से या मूलधन के रेशियो के हिसाब से। तो इतना रुपये विल बी डिवाइडेड in the ratio of capitals। हिंदी में बचा हुआ लाभ बराबर इतना रुपये, यानी 4,800 रुपये मूलधन के अनुपात के हिसाब से बांटा जाएगा, ठीक है। तो 4,800 रुपये को अब हम कैपिटल के रेशियो के हिसाब से बांटेंगे। तो कैपिटल का रेशियो तो कितना है? 5:4:7। तो दीपू को कितना मिलेगा? निकालते हैं। इसलिए शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ दीपू, ठीक है। तो दीपू का कितना हिस्सा है? दीपू का है 5 हिस्सा, तो 5 ऊपर में लिखेंगे और बटा नीचे में टोटल क्या हो जाएगा? जोड़। अच्छा, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं था सम ऑफ रेशियो, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, इसलिए सम ऑफ रेशियो, अनुपात का योग। सम ऑफ रेशियो कितना होगा? 5 जोड़ 4 जोड़ 7, 5 + 4 + 7, 5 4 9 9 7 16 हो जाएगा, ठीक है। कोई ये ना भी लिखे तो कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं है, ना भी लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन लिख लेना ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो जोड़ के कितना हो गया? 16। 16 नीचे लिखेंगे, ऊपर में 5 और इंटू करेंगे कितना से? जो बाकी प्रॉफिट है वो 4,800 रुपये, ठीक है। तो ये पैसा 4,800 रुपया में से मिलेगा दीपू को, ठीक है। और इसके अलावा दीपू को और कितना मिलेगा? ये पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा, 4,800 में से इतना मिलेगा, और प्लस दीपू को 3200 रुपया मिलेगा, जो मैंने अभी भी बताया कि 9,600 रुपये तीनों में बटेगा बराबर बराबर। तो हर एक को कितना मिलेगा? 3200 मिलेगा। तो हम एक काम करेंगे, ये पैसा तो 4,800 में से मिल रहा है और प्लस इसमें और क्या रहेगा? 3200 मिलेगा। मैंने एक ही बार में इसको लिख दिया, ओके। तो ये टोटल हो जाएगा दीपू का लाभ। तो ये कितना हो जा रहा है? देखिए 16 तिया 48 होगा, 3 बार में कट गया और 2 0 लगा दें, ये हो गया। और 300 × 5 कितना होगा? 5 तिया 1500, 5 तिया 15, 2 0 1500 हो गया। तो ये 1500 रुपया जो दीपू को मिला, ये किस में से मिला? ये 4800 जो बचा हुआ प्रॉफिट या लाभ है उसमें से मिला 1500, ठीक है, ये वाला। और इसके अलावा कितना मिलेगा दीपू को? 3200 रुपया मिलेगा, जो 9,600 को तीनों आदमी में हमने बराबर बराबर बांटा, उसमें से मिलेगा 3200 दीपू को। तो टोटल दीपू को कितना मिल रहा है? 1500 + 3200, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4700 रुपया, ओके। तो दीपू को टोटल मिलेगा 4700 रुपये। इसी तरह अब निकालेंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ राबिया। तो राबिया को तो पहले देखेंगे 4800 में से कितना मिलेगा। तो राबिया का हिस्सा या भाग कितना है? 4 है, तो 4 लिखेंगे ऊपर में
बटा नीचे जोड़ के आया 16 सबको इंटू 4800, तो 4800 में से इतना मिलेगा राबिया को, काट के देख लेंगे कितना होगा, प्लस राबिया को भी इधर से 3200 मिलेगा 9600 में से, तो ये कितना होगा 16 तिया 48, 300 कट गया, 300 इंटू 4 1200 का 4 तिया 12 20 प्लस 3200। ठीक है, ये आपको समझना है कि ये जो 1200 रुपया राबिया को मिला ये कहाँ से मिल रहा है, ये 4800 रुपया में से 1200 मिल रहा है। ठीक है, जो उसके कैपिटल के हिसाब से या मूलधन के हिसाब से मिल रहा है। और ये 3200 कहाँ से मिल रहा है राबिया को, जो 9600 रुपया है वो तीनों में जो बराबर बराबर बटा है 3200 करके वो है। ठीक है, तो ये दौड़ के कितना हो गया 3200 और 1200, 2020 2 2 4 3 और 1 4, 4400 रुपये ये राबिया को टोटल मिलेगा। इसको 4700, इसको 4400। और तीसरा है मेघा, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ मेघा, मेघा का कुल लाभ कितना होगा, तो मेघा का कितना हिस्सा है, मेघा का है 7 हिस्सा है। ठीक है 7, तो ऊपर में 7 हो जाएगा, नीचे में 16 इंटू 4800 और प्लस मेघा को भी मिलेगा इधर से 3200, 16 तिया 48 20 7 तिया 21 21 20, 2100 रुपये मिलेगा 4800 में से और इधर 3200 मिलेगा। टोटल जोड़े लेंगे तो ये हो जाएगा 0 0 1 1 2 1 3 और 3 2 5, 5300 रुपये जो है मेघा को मिलेगा टोटल प्रॉफिट, टोटल लाभ। ठीक है, तो ये तीनों हो जाएगा आंसर। ठीक है, एक ये वाला, एक ये और एक ये। ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट आपको समझना है ये तीसरा, तो यहाँ पे स्टूडेंट आपको एक चीज़ समझ लेना है कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि प्रॉफिट जो टोटल लाभ हो रहा है उसको दो तरह से बांटा जा रहा है, उसमें से कुछ पैसा बराबर बराबर बांटा जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे जो है 2/3 भाग जो है पैसा का 2/3 भाग, यानी टोटल 9600 रुपये ये बराबर बराबर बांटा 3200 करके तीनों को। जो बाकी पैसा बच जा रहा 4800 रुपये 14400 में से, इसको जो है उनका कैपिटल के रेशियो या मूलधन के अनुपात के हिसाब से बांटा जा रहा है। तो उसमें फिर अलग अलग हिस्सा मिल रहा है सबको, एक को 1500, एक को 1200, एक को 2100, और जो पहले का उधर 3200 तीनों में जुड़ जाएगा। तो इस तरह से निकाला जाता है। ओके, तो क्लियर समझ में आया होगा उम्मीद करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं बाकी क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। ओके, थैंक यू।